एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से अर्थ पे रिटर्न कैसे आते हैं, चलिए आज इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले ये जानते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में वर्क करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सारे एक्शंस में रिएक्शंस होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जब हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे के साइड फेंकते हैं तो वो बॉल एक फोर्स के थ्रू ऊपर के साइड उछलता है। ये अपोजिट फोर्स के साथ ऊपर जाता है। इस अपोजिट फोर्स को रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ये रिएक्शन फोर्स उस फोर्स का इक्वल होता है जिस फोर्स के थ्रू इस बॉल को नीचे के साइड फेंका गया था। जब रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट किया जाता है तब रॉकेट के अंदर जो फ्यूल्स मौजूद होते हैं वो जलने लगते हैं। इस फ्यूल्स के जलने के वजह से गर्म गैस का धुआं पीछे के साइड से हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी के साथ निकलने लगता है, जिसके वजह से थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है। फिर इसके बाद रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के स्पीड के अकॉर्डिंग आगे के साइड मूव होने लगता है। ये थ्रस्ट फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज होते रहता है उसी के अकॉर्डिंग रॉकेट की स्पीड भी इंक्रीज होने लगती है। जैसे एरोप्लेन को चलाने के लिए फ्यूल का यूज किया जाता है वैसे ही रॉकेट को चलाने के लिए फ्यूल का यूज किया जाता है। एरोप्लेन और रॉकेट के बीच इतना ही डिफरेंस है कि रॉकेट को चलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर ही मौजूद होती है, लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता है। इसको चलाने के लिए वाटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसका खुद का कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है। जब रॉकेट में फ्यूल को जलाया जाता है तब फ्यूल को जलाने पे रॉकेट में गर्म गैस का धुआं बनना स्टार्ट हो जाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी स्पीड से रॉकेट से ये धुआं निकलता है उतना ही स्पीड से ये आगे की तरफ मूव करता है। रॉकेट के चारों साइड में स्पीड बूस्टर लगे होते हैं। इसके वजह से रॉकेट की इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। एरोप्लेन एयर के थ्रू ऑक्सीजन लेकर अपना काम करता है, लेकिन रॉकेट के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। ये अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलता है। जब रॉकेट में फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये फ्यूल्स गर्म होकर गैस बनकर बादल में चला जाता है। रॉकेट में दो इंजन का यूज किया जाता है। इसमें मेनली लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। रॉकेट में लिक्विड फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का यूज होता है। स्पीड बूस्टर को प्रो बूस्टर रॉकेट भी बोलते हैं। ये बूस्टर रॉकेट को अर्थ से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है क्योंकि इन रॉकेट का यूज सिर्फ अर्थ के अंदर ही किया जाता है। जैसे ही रॉकेट स्पेस में जाता है वैसे ही रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंचता है तो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। फिर स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि अभी तक इससे पहले रॉकेट को अर्थ पे बैठे साइंटिस्ट कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है तो इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। स्पेसक्राफ्ट को भी एरोप्लेन के जैसा कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि जब इन एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में मिशन कंप्लीट हो जाता है तो स्पेस से रिटर्न आते कैसे हैं। अगर आप लोग सोचते होंगे कि जैसे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से स्पेस पे जाते हैं वैसे ही स्पेस से अर्थ पे रिटर्न आते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वो रॉकेट के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकलते हैं और स्पेस में जाकर ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न्स आते हैं तो उनके पास कोई रॉकेट नहीं होता। तो एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न्स आते कैसे हैं। स्पेस में जाना जितना डिफ़िकल्ट नहीं होता उतना वहाँ से आने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम से कम 17,500 पर आवर की स्पीड से ये चलती है।
अर्थ पे रिटर्न आने के लिए स्पेसक्राफ्ट स्लो हमारे अर्थ के चारों साइड में चक्कर लगाते हैं और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते टाइम स्पेसक्राफ्ट को स्पीड गर्म हवा का फेस करना पड़ता है और ये हवा इतना गर्म होती है कि स्पेसक्राफ्ट उनके फिक्शन के वजह से समटाइम्स जल जाते हैं। इसीलिए ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक हीट रेसिस्टेंट शीट लगाया जाता है। आपको ये बता दें कि स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला इंडिया की फर्स्ट लेडी थी। जब उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ पे रिटर्न आ रहा था तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से कल्पना चावला और उनके साथ जो और एस्ट्रोनॉट्स थे सबकी डेथ हो गई थी। लेकिन नासा ये कभी नहीं बताता कि किस वजह से उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हुई। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल्पना चावला की डेथ का मेन रीज़न उनके स्पेसक्राफ्ट के इंजन में कुछ खराबी होने की वजह से हुई थी, जिसके वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट में एक होल हो गया था और ये होल उस टाइम पे हुआ था जब ये अर्थ से स्पेस पे जा रहे थे और ये सब बात नासा को पहले से ही पता चल गया था। लेकिन ये सब बात नासा ने किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताया था, क्योंकि नासा अगर बता देता तो कोई भी एस्ट्रोनॉट्स अपना सही से काम नहीं कर पाते और नासा का ये मिशन इनकम्प्लीट रह जाता। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के सरफेस के पास में आ जाता है तो ये सरफेस के पैरेलल हो जाता है। फिर सेम एरोप्लेन के जैसे ही स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतना इजीली नहीं होता, क्योंकि लैंडिंग के टाइम पे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसी के वजह से लैंडिंग के टाइम पे इसके बैक साइड में एक पैराशूट को ओपन कर दिया जाता है। इसकी लैंडिंग भी रनवे पे ही कराई जाती है और कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे कि मर्क्यूरी, जेमिनी, अपोलो। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।